फिनंशियल ईयर 24-25 क्लोज हो चुका है। फिनंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट हो चुका है। तो इस फिनंशियल ईयर में बजट 2025 में टीडीएस और टीसीएस को लेकर जो भी चेंजेस किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग टीडीएस एप्लीकेबल होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट में भी चेंज हुए हैं और टीसीएस में भी काफ़ी चेंज हुआ है। तो आज हम बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम इस बार आपने टीडीएस और टीसीएस को लेकर कोई भी पीपीटी नहीं बनाई है या कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, तो हम उनकी रिक्वेस्ट को मान्य करते हुए हमने ये टीडीएस से रिलेटेड पीपीटी बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए पिंकी अग्रवाल, नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम टीडीएस और टीसीएस में बजट 2025 में जो भी चेंज हुए हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं थी पहले, लेकिन अप्रैल 2025 से इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट में 10,000 कर दी गई है। 10,000 से ऊपर जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। 194 है इंटरेस्ट अदर दैन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इसमें पहले सीनियर सिटीजन पर थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपीज़ थी, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। और अदर दैन सीनियर सिटीजन जिसके लिए लिमिट 40,000 थी, इसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। और अदर के केस में 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। सेक्शन 194D डिविडेंड फॉर एन इंडिविजुअल शेयर होल्डर, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। और इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ ए यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड, इसकी लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। विनिंग फॉर लॉटरी रेस, इसमें 10,000 पहले था, ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर में 10,000 था, अब सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 से अबव है तो उस पर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है। इंश्योरेंस कमीशन की थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाकर 15,000 से 20,000 कर दिया गया है। और प्राइस इनकम बाय वे ऑफ कमीशन, प्राइस लॉटरी टिकट, इसकी भी लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। कमीशन ऑन ब्रोकरेज, इसकी भी लिमिट बढ़ाकर 15,000 से 20,000 कर दी गई है। रेंट, पूरे फिनंशियल ईयर में रेंट की थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 थी, लेकिन अब पूरे फिनंशियल ईयर की थ्रेशोल्ड लिमिट ना देखकर पर मंथ की लिमिट को कंसीडर किया जाएगा, जो कि 50,000 पर मंथ है। यदि किसी का रेंट 50,000 किसी एक सिंगल मंथ में भी 50,000 पर मंथ या उससे ज़्यादा जाता है तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है। इसको फिनंशियल ईयर में कंसिडर न कर मंथ वाइज करेंगे। अब है प्रोफेशनल पर टीडीएस की लिमिट को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। और जो लैंड की कंपनसेशन थी, एक्विजिशन था, उसमें 2,50,000 से बढ़ाकर ये 5 लाख कर दी गई है। अब टीसीएस में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। रेमिटेंस अंडर एलआरएस एंड ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। एजुकेशनल लोन पर 7 लाख से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, जिस पर टीसीएस भी एप्लीकेबल नहीं है। 206C परचेज ऑफ गुड्स पर टीसीएस कटता था 50 लाख से ऊपर की लिमिट पर, तो वो भी अब नील टीसीएस कर दिया गया है। बजट 2024 में 194T एक सेक्शन बढ़ा दिया गया था जो कि पार्टनर्स रेम्युनरेशन का जिक्र करता था। इसमें यदि किसी भी पार्टनर को 20,000 से ऊपर किसी एक फिनंशियल ईयर में 20,000 से ऊपर किसी भी रूप में, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो रेम्युनरेशन, बोनस, सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट, किसी भी तरीके से 20,000 से एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है तो उस पर 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। ये आया तो था हमारा बजट 2024 में, लेकिन एप्लीकेबिलिटी इसकी बजट 2025 से, अप्रैल 2025 से हो रही है। टीसीएस का प्रोविज़न, जैसे कि मैंने अभी पहले टीडीएस के थ्रेशोल्ड लिमिट में भी बताया था, इसमें टीसीएस में 206C था। इस पर टीसीएस जो गुड्स की सेल पर डिडक्ट होता था, अब उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। अब वो टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी सेलर कोई भी टीसीएस गुड्स की सेल पर कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सेक्शन ही रिमूव कर दिया गया है। और दूसरा सेक्शन रिमूव कर दिया गया है 206AB और 206CCA। पहले क्या होता था, हमें ध्यान रखना पड़ता था किन किन बंदों ने अपनी पुरानी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी है, नहीं की है। यदि नहीं की है तो हायर रेट पर टीडीएस डिडक्ट होता था, तो ये सब चेकिंग करनी पड़ती थी। अब इस चेकिंग के बर्डन को हटाने के लिए डिडक्टर और कलेक्टर
किसी को भी नॉन फाइलर्स या किसी ने कुछ ऐसा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सेक्शंस हमारे ओमिट कर दिए गए हैं। अब बिजनेस को ईज करने के लिए डिडक्टर को एक बर्डन होता था। पहले वो पुरानी डिक्लेरेशन मंगाता था कि आपने किस किस सालों की भर रही हैं नहीं भरी हैं, तो वो टीडीएस और टीसीएस के रेट को डिटरमाइन करता था, फिर उस अकॉर्डिंग कि मिनिमम रेट पर काटना है क्या हायर रेट पर काटना है। तो इसको हटाने के लिए ये दोनों सेक्शंस पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर टीसीएस के रेट को 2.5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। तो ये हमारे सारे टीडीएस से रिलेटेड थ्रेशोल्ड लिमिट में चेंज हैं। टीसीएस के सेक्शन में क्या क्या चेंज किया गया है, टीसीएस कम कहाँ किया गया है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में सेक्शन हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है टीसीएस का, और 2 सेक्शन ओमिट भी कर दिए गए हैं। तो ये हमारे टीडीएस से रिलेटेड चेंजेस थे, टीसीएस से रिलेटेड चेंज थे, जो कि अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे, जो कि 1 अप्रैल का टीडीएस आपका मई 7 में डिपॉजिट होने जा रहा है। तो प्लीज़ इन थ्रेशोल्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए ही टीडीएस को डिडक्ट कीजिएगा और टीडीएस को डिपॉजिट कर दिएगा, ताकि आप एक्यूरेट कंप्लाइंस कर सकें। आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।